जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु के चुनौतीपूर्ण आदेश पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने जा रहे हैं और वह विषय है सकरा और चौड़ा मार्ग। सकरा और चौड़ा मार्ग का सही अर्थ को हम लोग समझेंगे और इस शिक्षा के पीछे प्रभु का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, उस बात को भी जानेंगे। वचन को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कोई इंटरटेनमेंट नहीं है भाइयों, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए जब कभी भी सुनो तो प्रार्थना भरे हृदय से और मन से पूरा संदेश को सुने, तब जाकर वचन की सामर्थ आपके जीवन में कार्य हो पाएगा। आइए इस वचन को शुरू करते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु इन 2 आयतों में 2 मार्गों के बारे में बातें किए। पहला मार्ग जो है वो हम लोग समझते हैं चौड़ा मार्ग के बारे में। चौड़ा मार्ग एक सरल मार्ग है जहां हमें अपने भावनाओं, वासनाओं, इच्छाओं को कंट्रोल करने या डिसिप्लिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा जीवन जहां कोई रोक टोक नहीं, जो चाहो खाओ पियो नाचो, या गंदे गाने सुनो, गंदे नज़र रखो, या फिर जो चाहो सो बको। किसी भी की अधीनता में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ बाप का कहना नहीं सुनो, अच्छा से पढ़ाई नहीं करो, सिर्फ वही काम करो जो आपको मज़ा लगता हो। 24 घंटा रील वीडियो देखो और ना ही किसी तरह से धार्मिक कामों में रुचि रखो। बस अपने स्वार्थ में जीवन जीना, मेहनत नहीं करना, इसको ठगते चलना, और कैसे भी शॉर्टकट में पैसा कमाया जाए ताकि मौज कर पाए। यही सब है चौड़ा मार्ग, जो मनुष्य जाति को चलने में मज़ा आता है और सरल लगता है। अपने वासनाओं को, इच्छाओं को अनुशासित नहीं करना चाहता। जीवन में अच्छे कामों को करके कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहता है। बस लोग यही चाहता है कि जीवन पूरा मज़ा में हो, परंतु प्रभु हमें सावधान करते हैं और बताते हैं कि ऐसे मार्ग पर चलने से जीवन को आप हमेशा के लिए विनाश कर देंगे। वह व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और अनंत काल के लिए उस नरक में भयानक दंड सहेगा। विनाश के मार्ग पर शुरुआती दिनों में चलने से ऐसा लगेगा कि आप फूलों से बिछाया हुआ रोड पर चल रहे हैं, परंतु आगे जाकर सिर्फ धधकती हुई आग से होकर गुजरना पड़ेगा। दुख की बात है कि इसी चौड़ा मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसका फाटक भी चौड़ा है। बहुत से इसमें प्रवेश कर रहे हैं और अपना जीवन को विनाश कर रहे हैं। परंतु हमें और आपको सावधान होने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि नीति वचन 16 का 25 पद कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने मार्ग को पहचानिए। कहीं आप इस संसार के चक्कर में चौड़ा मार्ग में तो नहीं चल गए। अगर चल गए हैं तो लौट आए, प्रभु से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकरा मार्ग पर चलो, जिसका अर्थ है कि कठिन मार्ग पर चलो, क्योंकि जीवन इसी में है। सही शांति, हृदय को अंदर से तृप्त करने वाला आनंद इसी में है। भले ही शुरुआती समय में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में हमेशा के लिए सुख और शांति है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय का 22 पद कहता है, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सकेत फाटक से प्रवेश करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि आप इस संसार के हवा के झोंक में नहीं बह रहे हैं, परंतु
इसके विपरीत चल रहे हैं, इस राह पर चलने से बहुत से आपका दोस्त छूट जाएंगे। आप उनके जैसा मौज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपको सताव का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी आपका अपना गंदगी भरे आदतों को, जैसे शराब पीना, खैनी खाना, सिगरेट पीना या फिर व्यभिचार का पाप, सभी प्रकार की गंदगी को आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं थोड़े ही हैं जो इस जीवन को पाते हैं, थोड़े ही ऐसे लोग हैं जो इस राह पर चल पाते हैं। मसीही जीवन एक त्याग का जीवन है, एक सकरा का मार्ग पर चलने वाला जीवन है। यह जीवन संसार के साथ मौज मस्ती और समझौता का जीवन नहीं है। यह जीवन कोई तत्कालीन जीवन भी नहीं है, परंतु अनंत काल का जीवन है, जिसमें सदा के लिए सुख, शांति और आनंद ही आनंद है। यूहन्ना 10:9 में प्रभु यीशु कहते हैं कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सकरा मार्ग सत्य का मार्ग पर चलने का अर्थ को बताता है। यह कठिन है पर असंभव नहीं है। हम कष्ट को किए बगैर मुकुट को नहीं पा सकते हैं। हमें एक प्रॉपर रीति से पश्चाताप और आज्ञाकारिता पर जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। जब हम सकरा मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहता है और हर पल हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ता। यह कठिन मार्ग है, लेकिन जीवन को शांति, आनंद और सच्चा सुख से भर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मसीही जीवन की कठिनाइयों में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा। हिम्मत ना खोइए, परंतु ढाढ़स रखें। आइए एक छोटा सा प्रार्थना आपके लिए मैं करना चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह संदेश को दिया। मुझे मदद कर, हमें मदद कर हे पिता कि मैं सकरा मार्ग पर ही चल पाऊँ। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और सामर्थ्य दे। कृपया मुझे शांति और शक्ति दें। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों और बहनों इस वचन को सुनने के लिए, और आप प्रभु के प्रेम में बने रहिए। वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वचन जो बाइबल आधारित पर वचन है आपको मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू।